हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। उसमें जो जो अलग अलग आइटम्स आती हैं वो सब डिस्कस किया था। लेकिन अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उन सब में हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट था जिसको कि हम या जिसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे पा रहे थे, सैलरी भी दे पा रहे थे, सारे एक्सपेंसेस जो हम पेमेंट करना चाहते थे सब काम हो रहे थे। लेकिन अगर कभी हमारे पास में प्रॉफिट कम है, यानी कि हमें पेमेंट ज़्यादा करनी है पर हमारे पास में प्रॉफिट कम है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। सो जस्ट पुट द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब सारे एक्सपेंसेस या सारी एप्रोप्रिएशंस का पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना है। सो हेडिंग पुट कर ली है। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट, एक तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास में प्रॉफिट कम है तो ऐसी परिस्थिति में जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाएंगे। यानी कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, सबसे पहला पॉइंट उस सिचुएशन में ये है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाओ। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट को पार्टनर्स को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो जिस रेशो में उन्हें पेमेंट करनी है, उन्हें भुगतान करना है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएंगी कि इस बात का मतलब क्या है कि क्यों हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लेनी है और क्या है जो हमें पेमेंट करना है, कैसे हम उसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। ना सपोज नेट प्रॉफिट जो है 30,000 है। अगर प्रॉफिट जो अवेलेबल है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दैट इज ₹30,000, 30,000। अब कैपिटल दे रखी है उनकी, दोनों पार्टनर्स की, ए और बी की, 2 लाख एंड 2 लाख, 2-2 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है। और प्रोविजन कहता है, पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन कहता है कि दे हैव टू बी पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ज़रा कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000, फिर 2 लाख का 10% 20,000, यानी कि दोनों को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, 20,000 प्लस बी को 20,000, दोनों को जोड़ा तो हमारा अमाउंट आ गया 40,000। यानी कि अगर खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमें पे करना हो तो इन दोनों को हमारे पे करने के लिए हमारे पास कम से कम 40,000 रुपीज़ होने चाहिए, 40,000 रुपये होने चाहिए। लेकिन हमारे पास में प्रॉफिट है कितना, केवल 30,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। वी हैव गॉट इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सो नाउ व्हाट इज टू बी डन। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। पहली बात कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाएंगे, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और प्रॉफिट को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशो में हमने पार्टनर्स को पेमेंट करनी है। हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, कितना पे करना है, ए को 20,000, बी को कितना पे करना है, 20,000। अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना हो 20,000:20,000, व्हाट इज द रेशियो, 1:1। इस बात का मतलब क्या है, इस 30,000 को मैं ए और बी में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 1:1। और ये 1:1 कैसे आया, जिस रेशो में हमें इन्हें भुगतान करना है, हमें इन्हें पेमेंट करनी है। तो यही दो बातें हमें यहाँ याद रखनी है। प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है, कैसे पता चलेगा, पेमेंट ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाएंगे और देखेंगे कि उन्हें कितनी पेमेंट करनी है, उसका रेशो निकालेंगे और प्रॉफिट को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनेगा इस सिचुएशन में। हमने जैसा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है हम वैसा ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कोई चेंज नहीं। कैसे, हम प्रॉफिट को लिखते थे बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 30,000, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जब इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, अब यहाँ पर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से तो सब कुछ नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट के नाम से भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने क्या कहा, इस 30,000 को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस रेशो में हमने उन्हें भुगतान करना है। यानी कि 30,000 का आधा हमने ए को दे देना है 15,000, 30,000 का आधा हमने बी को दे देना है 15,000। कैसे निकाला है 30,000 का रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000:20,000, 1:1 आ गया। सपोज यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 20,000 और एग्जाम्पल यहाँ पर सैलरी भी होती, ए की सैलरी होती 10,000, तो इस टाइम पे रेशियो क्या बन जाती, 3:1।
1, तो फिर हम उसको 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आ रही बात समझ में? जितना पेमेंट करना है उस सारे अमाउंट को लिखकर हम उसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये सारी चीज़ें नहीं है, सो द रेशो इज़ 1:1। तो 1:1 में हमने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा, एंड हाउ वी हैव टू राइट इट, हमें उसको कैसे लिखना है, टू A's कैपिटल, टू A's कैपिटल 15,000, टू B's कैपिटल 15,000, और यहाँ ब्रैकेट में किस वजह से दे रहे हैं हम उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण, सो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही बी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बहुत बार एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सफिशिएंट नहीं है प्रॉफिट, तो क्या करना है, बार बार वही पॉइंट्स फिर से रिपीट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाएंगे और उस रेशो में पेमेंट करेंगे जिस रेशो में हमने उन्हें भुगतान करना है। तो भुगतान की रेशो निकाल कर और उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 2 पार्टनर्स के नाम से उसको लिख दिया जाएगा। 2 प्रॉफिट के नाम से कभी नहीं लिखा जाएगा, 2 पार्टनर्स के नाम से लिखा जाएगा। अब आज का असाइनमेंट, इस असाइनमेंट का PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, 6% पर एनम, और 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और वहाँ पर बाय P&L नेट प्रॉफिट 50,000 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बाय P&L नेट प्रॉफिट 36,000 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बाय P&L नेट प्रॉफिट 30,000 लिखना है। तो 3 बार आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक बार आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, एक बार आपका प्रॉफिट केवल उतना है जितना आपको ज़रूरत है, और एक बार आपका प्रॉफिट जो है इनसफिशिएंट है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द पेमेंट्स। तो इस तरीके से बनाना है। सेम इसी तरीके से बी पार्ट है, यू हैव टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे रखा है ए का, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। ऐसे ही बी की जो है वो सैलरी है 30,000 पर एनम, मेंशन दी वर्ड 30,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक को इंटरेस्ट देना है, एक को सैलरी देनी है, दोनों का रेशो निकाल लेना क्या आता है। यहाँ पर भी 3 केसेस हैं, क्या क्या, फर्स्ट टाइम जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो नेट प्रॉफिट 70,000 लेना है, सेकेंड टाइम जब बनाओगे तो नेट प्रॉफिट 80,000 लेना है, थर्ड टाइम जब बनाओगे तो नेट प्रॉफिट 35,000 लेना है। ये आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चंस हैं, 6 बार आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करो। थैंक यू।